भारतीय खुफिया एजेंट कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी में अहम तरीन किरदार अदा करने के बाद उसका आईएसआई के काबिल तरीन अफसरों में शुमार होने लगा था। और फिर जब कुलभूषण जाधव ने मुंह खोला और उसामा लाशारी को मजीद इंटेलिजेंस टिप्स मिली तो एक रोज उसने एक अहम हाई प्रोफाइल टारगेट की रैकी शुरू कर दी। उसे खबर मिल चुकी थी कि इस टारगेट ने बलूचिस्तान को अपनी हाईवे बना रखा है और इस पर सबूतों के साथ हाथ डालना इंतहाई दुश्वार है, क्योंकि दुश्मन ममालिक में एजेंट्स ने खुद को कई तरीके से कीमोफ्लेज किया होता है ताकि जिस मुल्क में वो काम कर रहे हैं वहाँ के इदारे आसानी से ना तो उन तक पहुँच सकें और ना ही उन पर किसी को शक हो। लेकिन उसामा लाशारी उस भारतीय एजेंट तक पहुँच चुका था और उसे शिकंजे में लेने के लिए पूरी तैयारी से अपने हदफ पर जा बैठा। कुछ ही देर में उसामा का शिकार भी हाईवे पर आया और जब उसे एहसास हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है तो उसने फौरन वहां से भागने की कोशिश की। अब उसकी गाड़ी आगे आगे और उसामा लाशारी की गाड़ी उसके ताकुब में थी। उसामा ने हेडक्वार्टर को भी मैसेज कर दिया था कि वो कुलभूषण जाधव के एक और बहुत बड़े साथी को गिरफ्तार करने जा रहा है, लेकिन दुश्मन उसामा की तवक्कुआत से ज्यादा फुर्तीला निकला और उसने गाड़ी को इस तेजी से सड़कों पर भगाना शुरू कर दिया कि उसामा लाशारी ने भी अपनी गाड़ी को पर लगा दिए। टायर सड़कों पर चिड़चिड़ाते हुए शोले उगलने लगे। उसामा उस वक्त बिल्कुल अकेला था। उसकी निगाहें सड़क से ज्यादा दुश्मन की गाड़ी पर मरकूज थीं। साथ साथ वो रिपोर्ट भी किए जा रहा था, लेकिन शोमई किस्मत के पीछा करने के दौरान अचानक उसकी गाड़ी हवा में उछली और ये इस कदर जोरदार झटका था कि उसामा लाशारी ड्राइविंग से उछलकर सड़क पर आ गिरा और उसका सर जोर से एक पत्थर पर लगा। फरिश्ते अजल ने फौरन अपने शहीद को बाजुओं में उठा लिया। सड़क पर उसकी गाड़ी कलाबाजियां खाती दूर तक जा चुकी थी और वो खुद अल्लाह के हजूर पेश हो चुका था। MBA करने के बाद उसने ISI को ज्वाइन किया था और मुल्क के दफा के लिए घर से निकल खड़ा हुआ था। उसामा लाशारी आम नौजवानों और फौजी अफसरों से बहुत मुख्तलिफ था। उसे महज गोलियां नहीं चलानी आती थीं, बल्कि वो अपना दिमाग भी खूब तरीके से लड़ाना और चलाना जानता था। उसमें जहानत और फुर्ती के साथ साथ ऐसी जुर्रत भरी थी कि उसके दोस्त उसको जेम्स बॉन्ड कहते थे। बलूचिस्तान में जब भारतीय जासूसों ने अपने पांव जमाने शुरू किए तो उसामा लाशारी का फर्ज भी पहले की निस्बत बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसे इंतहाई अहम असाइनमेंट्स दी गईं और उसने बड़ी कामयाबी से तमाम ऑपरेशन अंजाम देकर बहुत से मुल्क दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। कुलभूषण जाधव का साथी तो फरार हो चुका था, मगर उसामा का मिशन फिर भी पूरा हो गया, क्योंकि ISI ने अपने उस शहीद की दी हुई मालूमात पर उस भारतीय समेत कई गैर मुल्की जासूसों को गिरफ्तार कर लिया था। उसामा लाशारी के भाई कहते हैं कि उसामा को अपनी मंजिल यानी शहादत बहुत जल्दी मिल गई थी। उसका निकाह हो चुका था, लेकिन शादी 3 माह बाद होने वाली थी और इस दौरान वो इंतहाई अहम मिशन पर काम कर रहा था। वो इतना मसरूफ था कि अपने ऑपरेशन को छोड़कर शादी के लिए फुर्सत की छुट्टी भी नहीं मांग सकता था। उसामा अक्सर कहा करता था कि मेरा बलूचिस्तान दुश्मनों में घिरा हुआ है, इसको बचाने के लिए सख्त तरीन मेहनत करनी पड़ेगी और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी सरजमीन को बचाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। आखिर उसने अपना वादा पूरा किया। उसकी शहादत पूरी कौम का फख्र है। उसामा का ताल्लुक मस्तूंग बलूचिस्तान से था। वो 9 अक्टूबर 1987 को पैदा हुए। वालिद फौज में थे, जिसकी वजह से उनकी तालीम और तरबियत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुई थी। ISI में असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती होने के बाद इनको बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किया गया, लेकिन शहादत से पहले इनको मस्तूंग के इलाके में अहम फराइज सौंपे गए थे। उसामा लाशारी की शहादत के बाद मस्तूंग को मुल्क दुश्मन अनासिर ने खास तौर पर अपना हदफ बनाए रखा और उसामा लाशारी ने जो जख्म मुल्क दुश्मनों को लगाए थे, शायद वो इसका बदला आज तक लेने के चक्रों में है। लेकिन उसामा लाशारी ने मुल्क दुश्मनों के गिर्द जो सुर्ख दायरा लगाकर उनकी निशानदेही कर दी थी, पाक फौज उन सबकी सरकोबी में न सिर्फ कामयाबी से सरगर्दा है, बल्कि बहुत से एजेंट्स अपने अंजाम को भी पहुंचा दिए गए हैं। अल्लाह ताला हमारे हीरो उसामा लाशारी की मगफरत फरमाए और हमें भी अपने मुल्क के लिए जान देने का मौका अता फरमाए।